लव कट्स प्रेजेंट आपका स्वागत करता है एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस। मूवी की शुरुआत में यूएसएस इंटरप्राइज को प्लैनेट निब्रू पर भेजा जाता है ताकि वहां रहने वाली एक ऐसी सभ्यता को देखा जा सके जो अभी वार्प टेक्नोलॉजी से तक नहीं पहुंची है, यानी बहुत ही एडवांस स्पेस ट्रेवल में नहीं पहुंची है। कैप्टन कॉर्क और स्पॉक को पता चलता है कि वहां एक बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है जिससे पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, इसलिए वे नियमों को थोड़ा जोखिम में डालकर उस ग्रह के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। जब स्पोक की जान खतरे में पड़ जाती है तो कॉर्क उसे बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा नियम प्राइम डायरेक्टिव तोड़ देता है। इस दौरान यूएसएस इंटरप्राइज वहां के लोगों के सामने दिख जाती है, जबकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए था। जब इंटरप्राइज वहां से जाती है तो उस ग्रह के लोग उसे कोई देवता समझकर उसकी पूजा करने लगते हैं। इसके बाद कर्क को पृथ्वी पर वापस बुलाया जाता है और सजा के तौर पर उसका पद घटाकर फर्स्ट ऑफिसर बना दिया जाता है। अब इंटरप्राइज की कमान फिर से एडमिरल पाइक संभाल लेते हैं। उधर लंदन में स्टार फ्लीट का एक एजेंट हैरिसन एक गुप्त संगठन सेक्शन 31 के ठिकाने पर बम धमाका कर देता है, जिससे हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को में क्रिस्टोफर पाइक और उनके फर्स्ट ऑफिसर स्टार फ्लीट के मुख्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग में जाते हैं जहां बड़े बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं। तभी अचानक हैरिसन एक गन शिप लेकर वहां पर हमला कर देता है। इस हमले में पाइक की मौत हो जाती है। इसके बाद कॉर्क उस गन शिप को नष्ट कर देता है, लेकिन हैरिसन वहां से भागने में सफल हो जाता है। पाइक की मौत के बाद एडमिरल मार्कस कर्क को हैरिसन का पीछा करने के लिए इजाजत देता है। हैरिसन एक खास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वार्प बीमिंग का इस्तेमाल करके क्लिंगन के ग्रह क्रोनस पर भाग जाता है जो दुश्मन के इलाके में है। क्योंकि फेडरेशन और क्लिंगन साम्राज्य के बीच युद्ध होने की स्थिति बन चुकी है, इसलिए यूएसएस इंटरप्राइज को 72 खास और बहुत ताकतवर फोटोन टॉर्पीडो दिए जाते हैं। साथ ही कर्क को यह आदेश मिलता है कि जैसे ही हैरिसन का पता चले बिना देरी किए उसके ठिकाने पर इन टॉर्पीडो से हमला कर दिया जाए। इसके बाद हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो यूएसएस इंटरप्राइज के मुख्य इंजीनियर हैं। स्कॉट को लगता है कि जो टॉर्पीडो जहाज पर लाए जा रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक है और पूरे जहाज को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए वह उन्हें ले जाने से मना कर देता है। इस बात पर वह गुस्से में अपना इस्तीफा दे देता है। कर्क उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लेता है। इसके बाद पवेल को प्रमोट करके नया चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है। उधर एडमिरल मार्कस की बेटी करोल मार्कस एक नकली पहचान के साथ चुपचाप क्रू में शामिल हो जाती है। जब यूएसएस इंटरप्राइज क्लिंगन के होम वर्ल्ड क्रोनोस के पास पहुंचती है तो उसका वार्प कोर खराब हो जाता है। मरम्मत के दौरान कॉर्क, स्पोक, न्यूटा एक कब्जा किए गए छोटे जहाज से क्रोनोस की सतह पर जाते हैं, लेकिन क्लिंगन गश्ती जहाज उन्हें पकड़ लेते हैं और मजबूरी में तीनों को जमीन पर उतरना पड़ता है। न्यूटा उनसे बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिंगन उनकी बात नहीं मानते और उन्हें मारने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक हैरिसन आता है और अपनी जबरदस्त ताकत से सभी क्लिंगन को मार देता है। इसके बाद वह कॉर्क और उसकी टीम के सामने आता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उस पर कितने फोटोन टॉर्पीडो निशाना बना रखे गए हैं, वह बिना लड़ाई किए सरेंडर कर देता है। जब सब लोग वापस यूएसएस इंटरप्राइज पर आते हैं तो हैरिसन अपनी असली पहचान बताता है। वह कहता है कि उसका असली नाम खान है। वह एक जेनेटिकली बहुत ही ताकतवर और सुपर इंटेलिजेंट इंसान है। वह बताता है कि करीब 300 साल पहले उसने और उसके जैसे बाकी सुपर ह्यूमंस ने पृथ्वी पर राज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हार गए। इसके बाद उन्हें कायरोस्लीप में डाल दिया जाता है। खान कर्क को सलाह देता है कि उन 72 खास टॉर्पीडो को जरूर चेक किया जाए क्योंकि उनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। साथ ही वह कॉर्क को कुछ खास लोकेशन भी देता है जिससे सच्चाई सामने आ सके। इसके बाद कॉर्क मकॉय को टॉर्पीडो की जांच करने के लिए कहता है। साथ ही वह स्कॉट से संपर्क करता है ताकि खान द्वारा दिए गए लोकेशन की सच्चाई पता चल सके। जांच में पता चलता है कि हर टॉर्पीडो के अंदर एक एक इंसान सोया हुआ है जो कायरोस्लीप में है। यह सभी लोग जेनेटिक रूप से बहुत
ताकतवर बनाए गए हैं और एक खान के साथी हैं। फिर खान सच्चाई बताता है कि मार्कस ने उसे जगाया था। उसने खान की तेज दिमाग और खतरनाक सोच का इस्तेमाल करके क्लिंगन के खिलाफ होने वाला युद्ध के लिए नए और ताकतवर हथियार बनाए, लेकिन बदले में मार्कस ने खान के बाकी साथियों को बंधक बनाकर रखा था ताकि खान मजबूरी में उसके लिए काम करता रहे। खान आगे बताता है कि अब अलेक्जेंडर मार्कस उसे मार देना चाहता है ताकि उसके साथ अपने रिश्ते का हर एक सबूत मिटा सके। यह सुनकर जेम कॉर्क को सच्चाई समझ में आ जाती है कि इंटरप्राइज के वार्प कोर में जो खराबी आई थी वो कोई हादसा नहीं था बल्कि मार्कस की साजिश थी। असल में मार्कस ने जानबूझकर ऐसा करवाया था ताकि यह मिशन वन वे बन जाए, यानी इंटरप्राइज वापस लौट ही ना सके। मतलब साफ है कि मार्कस चाहता था कि खान भी मर जाए और इंटरप्राइज की टीम भी, ताकि उसकी सच्चाई कहीं बाहर ना आ सके। इस हिस्से में कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। स्कॉट दिए गए लोकेशन पर पहुंचता है और उसे जुपिटर के पास एक सीक्रेट स्टार फ्लीट शिपयार्ड मिलता है। वहां चुपके से अंदर घुसकर सच्चाई जानने लगता है। इधर यूएसएस इंटरप्राइज का वार्प कोर ठीक हो जाता है, लेकिन तभी उसका सामना एक बड़े और खतरनाक जहाज यूएसएस विग्नेंस से हो जाता है। यह एक खास वारशिप है जो लड़ाई के लिए बनाया गया है और इंटरप्राइज के मुकाबले बहुत ताकतवर है। फिर अलेक्जेंडर मार्कस खुद सामने आता है और कहता है कि कॉर्क खान को उसके हवाले कर दे, लेकिन जेम्स कॉर्क मना कर देता है और इंटरप्राइज को पृथ्वी की तरफ ले जाने लगता है ताकि खान का केस चलाया जा सके, मार्कस की सच्चाई सबके सामने लाई जा सके। चंद्रमा के पास विजिलेंस इंटरप्राइज पर हमला करता है और उसके लगभग बंद कर देता है। तभी करोल मार्कस अपनी पहचान बता देती है ताकि हमला रुक जाए, लेकिन मार्कस चालाकी से कैरोल को अपने जहाज पर खींच लेता है और इंटरप्राइज को नष्ट करने का आदेश दे देता है। तभी अचानक से विजिलेंस की पूरी पावर बंद हो जाती है। यह सब स्कॉट की वजह से होता है जो चुपके से उस जहाज पर पहुंच चुका था। अब इंटरप्राइज के हथियार इतने खराब हो चुके होते हैं कि लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉर्क एक बड़ा फैसला लेता है। वह खान के साथ मिल जाता है क्योंकि विजिलेंस जहाज को डिजाइन करने वाला भी खान ही था। इसके बाद कॉर्क खान के साथ मिलकर विजिलेंस पर चढ़ जाता है ताकि मार्कस को रोका जा सके। इस सीन में कहानी फिर से ट्विस्ट लेती है। कॉर्क, खान और स्कॉट मिलकर यूएसएस विजिलेंस के ब्रिज पर कब्जा कर लेते हैं। उधर स्पोक प्राइम से संपर्क करता है ताकि उसे खान के बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि वह कितना खतरनाक है और उसे कैसे हराया जा सकते हैं। लेकिन तभी बड़ा धोखा होता है। खान कॉर्क के साथ विश्वासघात कर देता है और खुद विजिलेंस का पूरा कंट्रोल ले लेता है और अलेक्जेंडर मार्कस को मार देता है। इसके बाद खान स्पोक से डील करता है। वह कहता है कि अगर उसे उसके 72 साथियों के कायरो ट्यूब दिए जाए तो वह कॉर्क, स्कॉटी और मार्कस को सुरक्षित इंटरप्राइज पर वापस भेज देगा। यानी अब सब खान पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका होता है और सबको अपनी शर्तों पर चलाने के लिए मजबूर कर देता है। खान इंटरप्राइज को खत्म करने का एक प्लान बनाता है, लेकिन स्पोक एक बड़ा सच बताता है। असली हथियार से भरे टॉर्पीडो तो यूएसएस विजिलेंस पर भेज दिए गए थे, जबकि खान के 72 साथियों वाला कायरो ट्यूब अभी भी यूएसएस इंटरप्राइज पर ही सुरक्षित है। जैसे ही टॉर्पीडो फटते हैं, विजिलेंस को भारी नुकसान होता है। खान को लगता है कि उसके सभी साथी मर गए हैं, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब दोनों जहाज कंट्रोल खो देते हैं और पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं। इस दौरान कॉर्क अपनी जान की परवाह किए बिना वार्प कोर को ठीक करता है ताकि इंटरप्राइज बच सके, लेकिन इस कोशिश में उसकी जान चली जाती है। दूसरी तरफ विजिलेंस सैन फ्रांसिस्को शहर में क्रैश हो जाता है, लेकिन खान फिर भी जिंदा बच जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी स्पोक उसका पीछा करता है। स्पोक गुस्से से उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन न्योटा उसे रोक देती है। उधर मकॉय को पता चलता है कि खान का खून कर को वापस जिंदा कर सकता है, इसलिए खान को मारने के बजाय जिंदा पकड़ लिया जाता है ताकि कॉर्क की जान बचाई जा सके। कॉर्क को खान के खून के मदद से फिर से जिंदा कर दिया जाता है। इसके बाद वह दोबारा यूएसएस इंटरप्राइज के कैप्टन बनकर अपनी ड्यूटी पर लौट आता है। खान को फिर से कायरो स्लीप में डाल दिया जाता है और उसके बाकी सभी साथियों को सुरक्षित रख दिया जाता है। एक साल बाद इंटरप्राइज के फिर से शुरू होने का मौका पर एक बड़ा समारोह होता है, जहां कर्क एक स्पीच देता है। वह कहता है कि स्टार फ्लीट को अपने दुश्मनों की वजह से अपने असली मकसद आने से नहीं भटकना चाहिए।
अंत में एंटरप्राइज को फिर से तैयार करके लॉन्च किया जाता है और वह एक नए 5 साल के मिशन पर निकल जाता है, नई दुनिया और नए रहस्यों का खोज के लिए।